हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। ये सारी बातें आज की वीडियो में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स कोई दे रखी है, ये एक ए मैट्रिक्स है, कहता है ए ट्रांसपोज का साइन क्या होता है, ए डैश भी लिखते हैं और ये भी साइन, दोनों ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो जो भी रो के एलिमेंट होते हैं उसको हम कॉलम में लिख देते हैं। तो 3 5 सेकेंड रो है, कॉलम में लिख दूं। थर्ड रो है, कॉलम में लिख दूं। ये मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन चुका है। तो सिंपल है कि जो भी रो में हो उसको किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। अगर हम एक एग्जांपल और देखें कि मेरे पास बी मैट्रिक्स है कोई 2 4 9 6, तो कहता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, रो है कॉलम में लिख दो, तो रो कॉलम में, कॉलम रो में आ गया, तो ये बन गया। अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 × 2, लेकिन ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 3 हो गया ना। मतलब अगर इसका ऑर्डर m × n है बोल सके तो इसका ऑर्डर कितना मिल जाता है भाई, हमें n × m हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो क्लियर है, ट्रांसपोज बहुत सिंपल होता है। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। कहता है ए मैट्रिक्स बी एन m × n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय a डैश द a t। इन अदर वर्ड्स, इफ ए देन ए ट्रांसपोज, कितना इसका ऑर्डर बोला, कह रहा अगर ऑर्डर m × n है तो ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n × m हो जाता है। यही बात हमने सीखी है यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, इवन 12th के अंदर भी, और CUT जो आगे भी अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। कहता है अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं किसी भी मैट्रिक्स का, तो दोबारा से क्या मिल जाती है, ए मैट्रिक्स मिल जाती है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ए मैट्रिक्स थी मेरे पास 2 4 5 7। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, तो कितना आएगा, 2 4 5 7 आएगा। और अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं, तो देखो क्या होगा, रो है कॉलम में कर दूं, 2 5 4 7, तो दोबारा से मुझे ए मैट्रिक्स ही मिल गई है भाई। यही बात कर रहा था अपने साथ। अब देखो, कहता अगर k × a का ट्रांसपोज करूं, k क्या है भाई, k कांस्टेंट है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है। k × a का ट्रांसपोज इक्वल टू k × a का ट्रांसपोज, क्योंकि आप क्या है, कांस्टेंट जो होता है पूरी मैट्रिक्स में कॉमन भी ले सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। अगर a + b का ट्रांसपोज दिया हुआ होल का, तो उसे हम a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पे करने वाली। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। इसको पहले नोट कर लो ताकि हम क्वेश्चन करते हो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट नोट कर लो पॉज करके। कहता फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। भैया इसका ट्रांसपोज करना है, किसमें दे रखा, कॉलम मैट्रिक्स है ना। अगर हम इसे क्या लिख दूं, 5 1/2 1 लिख दूं, तो ये बन गई मेरे पास। इसका अगर करना होता तो रो है, रो को किस में लिख दूं, कॉलम में लिख दूं, 1 -1 2 3 लिख दूं। लो जी। इसका अगर करना है तो रो है, रो को किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे,
इसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बोर्ड में, बहुत बारी उनमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो कह रहा है वेरीफाई करने को कह रहा है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसको वेरीफाई करो जब हमने a और b मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करूं तो कह रहा है a प्लस बी को ऐड करो, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। अगर मैं a और b को ऐड करूंगा बेटा जी तो कितना आएगा, -1 -4 -5 आएगा। 2 + 1 3 आएगा, 3 - 5 -2 आएगा, 7 + 1 6 आएगा, 7 + 2 9 आएगा, 9 + 0 9 आएगा, -2 + 1 -1 आएगा, 1 + 3 4 आएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, a प्लस बी अभी हमने निकाला है, ठीक है। लेकिन इसका क्या कह रहा है अपने से, इसका कह रहा है भाई ट्रांसपोज करके दे, सिर्फ प्लस करने से काम नहीं चलने वाला अपना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ट्रांसपोज चाहिए। तो इस पूरे का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो कितना मिलने वाला था, रो है, कॉलम में कर दो, रो है कॉलम में लिख दो, -1 4 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब बात आती है कि राइट हैंड साइड में क्या करना था, जरा राइट साइड में भी देख लेते हैं भाई। राइट साइड को राइट साइड में सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करो, तो पहले अगर मैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज चाहिए तो a ट्रांसपोज चाहिए, रो है कॉलम में लिख दे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस क्या चाहिए अब चाहिए भाई बी ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज करो, कितना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -1 -4 कितना आ गया भाई, -5 आ गया, 5 + 1 6 आ गया, -2 + 1 -1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 7 + 2 9 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया, 9 + 0 9 आ गया और 1 + 1 कितना आ गया भाई, 2 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, तो दोनों तरफ लेफ्ट हो कि राइट हो दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो भाई बिल्कुल सही बनाई है जिसने भी बनाई है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने से ये याद रहता है कि प्रॉपर्टी क्या है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं रहती। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है हमारे पास, लेकिन यहां क्या कह रहा है, कह रहा है a ट्रांसपोज दे रखा है इक्वल टू दिस एंड b दे रखा है, और अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को तो a चाहिए होता है। तो इसका मतलब अगर a ट्रांसपोज दे रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो दोबारा से करने पे a मिल जाएगा ना अपने को, तो a मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको वेरीफाई करना है, सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क में रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे, तो टीचर को इसी बात की खुशी हो जाती है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व खुद कर रहे हैं। कहता है a ट्रांसपोज दिया हुआ है और b दिया हुआ है, a + 2b का होल का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका मतलब पहले क्या निकालना है, a मैट्रिक्स निकालनी है, और a मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये a मैट्रिक्स कितनी हो जाती, a हो जाएगी -2 3 1 2, ये a मैट्रिक्स है।
फिर कह रहा है 2 इंटू बी करो, तो बी को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, बी को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो बी को हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2b मैट्रिक्स बना दूं, तो 2b करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 0 2 4। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस 2b मैट्रिक्स कर दो, क्योंकि होल का ट्रांसपोज है ना, तो होल का करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, दोनों को ऐड कर ले। और भी तरीका है, अगर मैं दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दूं तो भी हो जाता, कोई इशू नहीं था। पीछे प्रॉपर्टी चेक करी थी, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। तो वो भी तरीका है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो कितना आ जाएगा, -4 1 3 + 2 5 4 + 2 6, और इस पूरे का क्या कर दूं भाई, इस पूरे का कर देते हैं ट्रांसपोज, तो कितना आ गया, -4 1 5 6। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहने वाली है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करते हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, कह रहा वेरीफाई करो, चेक करके बताओ कि लेफ्ट और राइट इक्वल है कि नहीं है, कि कवि ने जो अपनी कविता में बात लिखी है, प्रसंग लिखा है, वो सही है कि नहीं लिखा है। तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें a इंटू बी चाहिए, ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है। अगर मैं a के ऑर्डर के बारे में बात करूं तो 3 रो 1 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम है, तो इसका मतलब ए बी का ऑर्डर कितना आएगा भाई, 3 × 3 आएगा। ये इसलिए कि हो सकता है आपके पास इतना ही क्वेश्चन आए कि ऑर्डर बता दो कितना होगा, तो हमारा रिवीजन भी साथ के साथ अपन करते रहेंगे। अब अगर मैं ए बी फाइंड करूं यहां पे, तो रो की कॉलम में करेंगे तो ये हो गया 1 की -1 में -1, 1 की 2 में तो 2, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करूंगा तो 1। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में -4 की -1 में तो 4, -4 की 2 में करूंगा तो -8, -4 की 1 में तो -4, 3 इंटू -1 -3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गया ए बी मेरे पास। अब अपने को क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का क्या करे भाई, ट्रांसपोज कर दे। अगर मैं ए बी का होल का ट्रांसपोज कर दूं तो देखो देखो कितना आया, -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 और 3, यही आया। अभी तो चेक करना है किसके बराबर आना चाहिए भाई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अभी तो क्वेश्चन शुरुआत करी है, अभी तो किया ही नहीं है कुछ, अभी तो करना बाकी है भाई बहुत कुछ। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले ट्रांसपोज लिख ले। बी का है, रो मैट्रिक्स थी, कॉलम में लिख दूं -1 2 1, फिर कितना था, ये है कॉलम में है तो रो में लिख दूं 1 -4 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1 -1, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, -3 आएगा, 2 आएगा, -8 आएगा और 6 आएगा, यही आएगा भाई। 1 1 ज़ा 1 आएगा, 1 इंटू -4 -4 आएगा और 3 आएगा। जरा वेरीफाई करे लेफ्ट और राइट को कि क्या दोनों बात इक्वल है। -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, तो सेम आ गया। तो हमने प्रॉपर्टी देख ली कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के होगा। प्लस और माइनस वाले में क्या था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के था।
लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाता है ट्रांसपोज लगा के, ध्यान रखना इस बात का। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ज्यादा बार चांसेस रहते हैं कि सिमेट्रिक और इस चैप्टर में से सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे क्वेश्चन आने के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं और वो दोबारा से ए ही आ जाए, दोबारा से ही ए आ जाए, उसी मैट्रिक को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये एग्जांपल में अगर हम देखें कि ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैं अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करता, जरा ध्यान से कर देखो, अगर मैं यहां से ए ट्रांसपोज निकाल दूं तो कितना आ रहा है, जरा देखें। रो है, कॉलम में लिख दूं, रो है, कॉलम में लिख दो, रो है, कॉलम में लिख दो। देखो क्या सेम आ रहा है, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के रहने वाला, और ये इसलिए ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। बात नोट करते रहना बेटा साथ साथ। स्क्यू के लिए हमें क्या होता है भाई, स्क्यू अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a के हो जाता है। अगर ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता तो कितना मिलता, ध्यान से देखो। रो है, कॉलम में कर दो, रो है -1 0 1 1 -1 0। क्या इक्वल है ये दोनों? सबसे पहले तो हम ये देखें ना इक्वल है कि नहीं है। नहीं है भाई, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ -1 था, यहाँ -1 था, ये -1 था। तो क्या करूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचता, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये बचेगा। देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो ये पूरी क्या थी, ए थी। तो क्या मैं यहां पे इस पूरे की जगह ए मैट्रिक्स लिख दूं तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a के आ गया क्या? तो हम क्या बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ट्रांसपोज करने पे सेम आता है तो वो सिमेट्रिक होती है, अगर ट्रांसपोज करने पे -a आता है तो वो स्क्यू होती है। सिमेट्रिक हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर कहीं पे भी बात हो रही है, वो मैट्रिक्स ऑलवेज लिख लेना, वो मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इस मैट्रिक और स्क्यू के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकती वो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो। अब बात ये आती है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बनती कैसे है, अगर हमसे कोई पूछ ले भैया, तो जरा ध्यान से देखना। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखो 2 × 2 है, ये एक ए मैट्रिक्स है। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, यहां निकाल लेते भाई, ट्रांसपोज किया 1 5 6 7। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्क्यू मैट्रिक्स है, आप बोलोगे नहीं है। ये सिमेट्रिक है, नहीं है, लेना देना ही नहीं है कोई। तो फिर स्क्यू और सिमेट्रिक के बारे में यहां कहां बात हो रही है, जरा ध्यान से देखना। अगर ये ए मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को मैं ऐड कर दूं, ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को, ए कौन सी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करता हूं और इसको मैं बी मैट्रिक्स का नाम दे देता हूं, तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखना। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। ये एक बी मैट्रिक्स आई मेरे पास। अब अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालूं तो कितना आ रहा है, 2 11 11 14 आ रहा है क्या? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि B = B ट्रांसपोज के है?
तो ये क्या रिजल्ट मिला कि अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देता हूं, एडिशन कर देता हूं दोनों मैट्रिसेस का, तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मुझे मिली ऐड करने के बाद वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यही कह रहा है कवि अपनी कविता में कि अगर ए में ए ट्रांसपोज ऐड कर दो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर है? अब अगर कहता है कि अगर मैं ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस कर दूं, जिसको मैं सी मैट्रिक्स बोल देता हूं, तो क्या मिलता है? ए ये रही, ए ट्रांसपोज ये रहा, इनमें से इसको माइनस करो तो 1 में से 1 गया तो कितना मिल गया? 0 मिल गया। 5 में से 6 को माइनस किया, -1 मिल गया। 6 में से 5 को किया तो 1 मिल गया, और 7 में से 7 को किया तो 0 मिल गया। ये एक सी मैट्रिक्स है। सी का निकाल लो ट्रांसपोज, 0 -1 1 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता तो 0 -1 1 0। ये किसके इक्वल आ गई? क्या सी के इक्वल आ गई? तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? -सी के है क्या? तो इसका मतलब अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स बोले और बोले कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दो, तो आप क्या करोगे? उसका ट्रांसपोज करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, तो आप बोलोगे भाई ये जो मैट्रिक्स बनी है अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। और स्क्वायर मैट्रिक में से अगर उसके ट्रांसपोज को हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी होगी? ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ही होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना, ये डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ऑलवेज 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऑलवेज 0 होते ही होते हैं। देख लो पीछे भी अगर हम देखें तो यहां देखो दी हुई थी ना, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करनी थी, तो ये देखो, तो डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कौन से होते हैं? भी ऑलवेज 0 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन इस पे बना हुआ है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम, ये बात नोट कर लेना। एक्सप्रेस करो फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दे रखी है, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किसमें? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। अब सबके दिमाग में एक बात आती है कि सिमेट्रिक तो सर ने बोला था कि a + a ट्रांसपोज होता, स्क्यू बोला था कि a - a ट्रांसपोज से मैट्रिक्स बनती है। हाँ बिल्कुल बनती है। कहता है इन दोनों का मान के चला ये एक a मैट्रिक्स है। कहता है अगर a में a का ट्रांसपोज अगर ऐड करूं तो कौन सा मिलता है भाई? सिमेट्रिक मिलती है। a में a का ट्रांसपोज माइनस करूंगा तो स्क्यू मिलती है। कहता है इन दोनों को सम करके a निकाल के दो कि दोबारा से a आता है। ये बताओ, अगर मुझे एक बात बताओ, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू है, अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा? ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट जाएगा, या तो बोलोगे आप 2a मिल रहा है। सर a नहीं मिल रहा, उसने तो बोला कि दोबारा से क्या आना चाहिए? a मैट्रिक्स ही आनी चाहिए। तो उसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास गिवन में है सिर्फ a, यही है ना। कहता है सिमेट्रिक और स्क्यू का सम करो और दोबारा से a आना चाहिए। जरा ध्यान से देखना, a मैट्रिक्स थी, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अभी मेरे पास कितना आ रहा था? अभी मेरे पास आया था वहां पे 2a मैट्रिक्स देखा था ना, जबकि a मैट्रिक्स चाहिए था अपने को। तो हमने क्या किया? a दिया हुआ था, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ? देखो 2a को a + a लिख सकता हूं, और इसमें क्योंकि इसमें अभी तो ट्रांसपोज आया ही नहीं, एक बारी प्लस ट्रांसपोज है, एक बारी माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर एक बारी प्लस करूंगा तो एक बारी माइनस कर रहा हूं। अब 2 से बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि अगर सिर्फ मैं a रखता और a में a का ट्रांसपोज ऐड करता और सब्ट्रैक्ट करता, तो क्या यहां पे सिमेट्रिक और स्क्यू 2 आ सकते थे? नहीं पॉसिबल थी ना। a के साथ जा तो a ट्रांसपोज लेते, जा a के साथ -a लेते, एक बच जाता।
2a करने से क्या फायदा हुआ कि 2a हो गए और 2 ट्रांसपोज भी हो गए। और अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, क्या बात बोल सकता हूं? और ये किसके इक्वल चल रहा है? ये a के चल रहा है। तो जब भी हमसे सम के बारे में बात करेगा तो ये पूरा फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है। और सम में कभी भी आपसे सिमेट्रिक के बारे में पूछे तो ये सम में अगर पूछे कि सम में सिमेट्रिक कौन सा है तो ये सिमेट्रिक होगा। और सम में इसके बारे में बात करूं तो ये कौन सा है भाई? स्क्यू है। इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके देख लो, आपको ए ही मिलने वाला है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, जब भी सम में पूछेगा तो पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, एडिशन करेंगे, हाफ करेंगे, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करेंगे, हाफ करेंगे और दोनों को ऐड करने पे दोबारा से कितना आना चाहिए? ए आना ही चाहिए। क्वेश्चन देखो एक बारी, हमने फॉर्मूला क्या बनाया जरा ध्यान से देखना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बना ना, ये किसके इक्वल? ए के इक्वल आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए ट्रांसपोज। अगर मैं ये क्वेश्चन लूं तो ए ट्रांसपोज अगर फाइंड करता तो कितना आएगा? 3 5 1 माइनस 1, यही आएगा। क्या चाहिए? दोनों को ऐड करना है बेटा, दोनों को ऐड कर। 3 की 3 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 मिल जाएगा। 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। 1 में 5 ऐड कर देंगे 6 मिल जाएगा। और -1 में -1 ऐड कर देंगे तो -2 मिलने वाला है। तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अभी इसका क्या करना था? हाफ करना था, करो हाफ। तो हाफ अगर हम करते तो कितना मिल जाएगा? 3 3 3 -1, ये मिलेगा। अब देखो आगे, अब हमें क्या चाहिए भाई? अब हमें चाहिए था a माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं a माइनस ए ट्रांसपोज निकालता तो कितना आता भाई? a में से ए ट्रांसपोज हटाओ, a का ये रहा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और -1 में से -1 गया तो 0। तो ये आ गया। क्या करना था? इसका हाफ करना था, हाफ कर दो, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो कितना आ गया? 0 आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, 0 आ गया। और कहता है अगर मैं ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू है, अगर इन दोनों का सम कर दूं तो कितना आना चाहिए? दोबारा से ए मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करके देखूं कि a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज करूं, दोनों की मैट्रिक्स लगाए, 3 3 3 -1 प्लस इसका कहाँ है? 0 2 -2 0। तो जरा ऐड करके देखो, 3 प्लस 0 3 आता है, तो 3 था हमारे पास, 3 प्लस 2 5, तो 5 ही था। 3 -2 1 1 था, -1 प्लस 0 -1, तो सेम आ रहा है। तो ये सम एक्सप्रेस किया है हमने इस सम को, तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन अगर हम वो चीजें समझ रहे हैं तो वो थोड़ा सा शुरू में लगता है कि भाई क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है कहीं। तो आपको सिंपल सा, जब भी सम के बारे में बात करें तो आपको लिए ये फॉर्मूला आपके पास है, आपको ये यूज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ट्रांसपोज निकाला, दोनों को प्लस किया, हाफ कर दिया। ए में से ए ट्रांसपोज माइनस किया, हाफ कर दिया। और दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास दोबारा से ए मिल रहा है, ये एक्सप्रेस कर दिया सम में। अब फिर से बात आ रही है, अगर कभी सम में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा तो ये कौन सी है? ये सिमेट्रिक है, और वो कौन सी है? स्क्यू है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? हाफ नहीं करते जब सम की बात। हमने एक बात सीखी थी कि जब पीछे हमने ए में ए ट्रांसपोज ऐड किया था तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां सम के बारे में कहीं बात नहीं हो रही थी। जब सम के बारे में बात होगी तो हाफ करके जो आएगा वही आंसर होगा सिमेट्रिक और स्क्यू के अंदर। ध्यान रखना इस बात का।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन हो गए, सीयूटी में हो गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी आते हैं। इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस, एक मिनट रुको, ए बी माइनस बी ए आई है, बी ए इज क्या होगा? स्क्यू होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक जब स्क्यू के बारे में बात कर रहा है वो मेरे से, तो जाहिर सी बात है मुझे ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा। अगर मैं ए बी माइनस बी ए का क्या कर दूं? ट्रांसपोज कर दूं। अच्छा पहले ये देख लेते हैं हमें गिवन क्या था। हमें गिवन था ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज के, ये मुझे गिवन था। अब ए बी माइनस बी ए की बारे में बात कर रहा है, वो कौन सी मैट्रिक्स है? जाहिर सी बात है ना तो वो आइडेंटिटी हो सकती है ना जीरो हो सकती है। या तो सिमेट्रिक होगी कि या स्क्यू होगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा। हमने क्या सीखा था? एक प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज हो तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ये सीखा था हमने। फिर हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी थी कि जब मल्टीप्लाई में हो तो बी भाई आगे आ जाता है और ए पीछे चला जाएगा। इसमें ए पीछे है तो ए आगे आ जाएगा और बी पीछे चला जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था भाई गिवन में कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है और बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो बी की जगह ट्रांसपोज की जगह बी, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी माइनस बी ए हो गया। क्या किसके इक्वल चल रहा था? ये चल रहा था ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के चल रहा था। क्या जरा ध्यान से देखो, अंदर की दोनों की वैल्यू सेम है। इट जस्ट लाइक कि अगर मैं इसको सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं, इसको बोल दूं कि ये एक सी मैट्रिक्स है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी के आ रहा है, तो ये कौन सा बोलते हैं आप बोल देता ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा आंसर रहने वाला। एक क्वेश्चन और देख लेते। कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो भाई ए और ए ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल ले। ए ट्रांसपोज करते तो कितना आ जाता? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा इंटू कॉस, यही आता। कह रहा है ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड करो। तो ए और ए के ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करते तो कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा टू कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा जीरो, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा जीरो, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा टू कॉस एल्फा। ये किसके इक्वल दिया हुआ था? आई के इक्वल दिया हुआ था। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो भाई टू कॉस एल्फा किसके इक्वल हो गया? 1 के हो गया। तो कॉस एल्फा इक्वल टू 1/2 हो गया। तो एल्फा इक्वल टू π/3 आ गया, 60 डिग्री आ गया भाई हमारे पास। तो π/3 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा बेटा ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। फिर हमने सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। ए में से ए के ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर देते हैं स्क्वायर मैट्रिक में से तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। और अगर मुझे सम चाहिए हो तो सम के लिए हमने क्या सीखा था कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करने पे मुझे दोबारा से ए मैट्रिक्स मिल जाती है। और ये कैसे ड्राइव हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो बेटा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना।